या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और आज आप इस वीडियो में सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। तो माता रानी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उश्रिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ओम मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से अक्षमाला फरसा गदा धनुष बाण वज्र पद्म कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण कर रखे हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बनकर बैठ गया। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई है। अब हम देवता आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की दीन बाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। उनकी भ्रिकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा विष्णु जी और शंकर भगवान के मुख से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एकत्र होकर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणत हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनकी कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं अरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भौहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिव जी ने अपने त्रिशूलों में से देवी को एक त्रिशूल दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र उसे प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोम कोपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। एक साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए।
तथा उन्होंने उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियाँ प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी प्रदान किए और इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों को मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यमराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग का हार भेंट किया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षोभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर अपनी अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने को उद्यत हो गए। महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों को व्याप्त देवी भगवती को देखा। महिषासुर ने देखा कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी हैं। इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगे और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। उसके पास हजारों हाथी घोड़ों की अनेक प्रकार की सेना थी। वृत्त नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध में मैदान में आ डटा। विडालक्ष कजा राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खड्ग आदि शस्त्रों से देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियाँ और पास फेंके। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारने हेतु उन पर तलवार और आक्रमण किया तो चंडी देवी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर प्रहार किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चों के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार से चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्रों शस्त्रों से राक्षसों को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा। देवी भगवती चंडिका देवी का शेर राक्षसों की सेना से इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में बनों की आग फैल रही है। क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गढ़ पैदा हो गए। उन गढ़ों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती से शक्ति पाकर वे गढ़ राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गढ़ नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे।
इस युद्ध रूपी महोत्सव में कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रण चंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटों की आवाज़ से मोहित कर दिया। देवी ने कितने की राक्षसों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। अनेक राक्षसों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा की चोट से भूमि पर सुला दिया। कितने ही राक्षसों को मूसल की मार से घायल कर दिया तथा वे घायल होकर रक्त बमन करने लगे। कितने ही राक्षस शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध क्षेत्र में मौत की नींद सुला दिया। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई और अनेक राक्षसों की ग्रीवाएं गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। कुछ दैत्यों के भगवती देवी ने सिर धड़ से अलग कर दिए, कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ महाअसुर जंघा कट जाने से धराशाही हो गए। कुछ दैत्य की देवी ने एक भुजा, एक आँख और एक टांग काटकर उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वे फिर उठ खड़े होते थे। वे कंधक, धड़, तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल लय पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार, शक्तियों और सृष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा कहकर ललकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों से पट गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बह रहा था कि ऐसा लगता था मानो रक्त की नदी बह रही है। देवी चंडिका ने उस असुर का इस प्रकार संहार कर दिया मानो रीढ़ और लकड़ी के ढेर को अग्नि में जला डाला हो। देवी के वाहन सिंह भयंकर आवाज करते हुए तथा अपने गर्दनों के बालों को हिलाते हुए घूम रहा था, जो ऐसा ज्ञात होता था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा है। रणचंडी देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त। अब तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयाकाल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों उरोजों पर लाल चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जय मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट विराजमान है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ओम ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देखकर महाराक्षस सेनापति चिच्छुर क्रोध से भरकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। चिच्छुर युद्ध भूमि में देवी भगवती पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे मानो बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिच्छुर के बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद चिच्छुर के धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह महाअसुर चिच्छुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी को मारने हेतु दौड़ा। उस तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने भगवती देवी की बाईं भुजा पर वार किया। हे नृपनंदन, वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई तथा बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके राक्षस ने अपना त्रिशूल उठा लिया। चिच्छुर ने भद्रकाली पर अपना त्रिशूल चला दिया। वह त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा। महाअसुर ने
शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके प्राण भी हर लिए। इस प्रकार चिच्छुर का अंत हो गया। चिच्छुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर नामक दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। चामर राक्षस ने आते ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवी भगवती ने अपनी हुंकार से ही उस शक्ति की निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति के इस प्रकार निष्प्रभावी होते देखकर चामरक महाराक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी दुर्गा पर चलाया। देवी दुर्गा ने उस त्रिशूल को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसके पश्चात देवी दुर्गा का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। देवी का सिंह और राक्षस चामर लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे तथा दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी दुर्गा ने शिला और वृक्ष आदि की चोटी से उदग्र नामक राक्षस को मार डाला। इसके बाद कराल नामक राक्षस को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध से भरकर देवी दुर्गा ने गदा के प्रहार से उद्यत राक्षसों को मार डाला। इसके बाद वासपल को भिंदीपाल से यमलोक पहुंचा दिया। बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली देवी दुर्गा ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। कुछ गढ़ों को मुख के प्रहार से, कुछ गढ़ों को खुरों से, कुछ गढ़ों को पूंछ से घुमाकर तथा कुछ गढ़ों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण तथा श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। फिर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी दुर्गा उस पर क्रोध आ गया। फिर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सिंगों से पत्थर फेंककर गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछलकर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसके श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी दुर्गा ने क्रोध से भरे हुए राक्षस को देखा तो उन्हें भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए उद्यत हुई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए थे। देवी ने फौरन ही अपने बाणों से उस मायावी पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। अब वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ राक्षस भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंहों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते हुए वचनों में बोली। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तुम गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया।
इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।